मियोसिस आज का टॉपिक ले रहा हूं। डिवीजन फेज, एम फेज या माइटोटिक फेज में सेकेंड टाइप ऑफ डिवीजन, जहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम गोइंग टू रिड्यूस हाफ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिवीजन इन द डॉटर सेल, द काइंड ऑफ सेल डिवीजन वेयर एज कंपेयर टू मदर सेल नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूसेस हाफ इन डॉटर सेल को हमने मियोसिस नाम दिया या मियोटिक डिवीजन। बिफोर आई स्टार्ट विथ मियोसिस डिटेलिंग, कुछ पॉइंट्स की बातें कर लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स की बातें कर लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बातें कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो समझिएगा। यहां पर जो है मेटाफेज, नीड योर अटेंशन हियर प्लीज, मेटाफेज और एनाफेज, मेटाफेज एंड एनाफेज ऑफ माइटोसिस। मेटाफेज एंड एनाफेज ऑफ माइटोसिस में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट काइंड ऑफ स्पिंडल फाइबर। थोड़ा सुनिएगा, यहां मेटाफेज में थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, three different types of spindle fibers are present. Need your full attention here please. And एनाफेज में four kinds या four different types of spindle fiber present. Four different types of spindle fibers are present. प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अगर आप ऑब्जर्व करो तो मेटाफेज में 3 स्पिंडल फाइबर थे, एनाफेज में 4 स्पिंडल फाइबर थे। ये है मेटाफेज स्टेज में पहुंचा हुआ एक सेल, ठीक है। ये यहां पर मैंने बनाया एनाफेज स्टेज वाला मदर सेल। आई नीड योर फुल अटेंशन। मेटाफेज स्टेज में इक्वेटोरियल प्लेट पर क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट होता है। यू बेटर नो द प्रोसेस ऑफ arrangement of chromosomes on single equatorial plate during metaphase। प्रोसेस को हम बोलते हैं कांग्रेशन। लार्ज क्रोमोसोम आउटर साइड, स्मॉल क्रोमोसोम सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। अपोजिट पोल्स पर सेंट्रियोल हैं, अपोजिट पोल पर अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल है। नीड योर फुल अटेंशन। कुछ पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने वाला हूं। सेंट्रियोल के ऑल अराउंड स्मॉल माइक्रोट्यूब्यूल फिलामेंट्स प्रेजेंट है। इन स्मॉल माइक्रोट्यूब्यूल फिलामेंट्स को हम एस्ट्रल रेज नाम देते हैं। एस्ट्रल रेज टुगेदर विद द सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल को हम एस्टर नाम देते हैं। एंड मेनी लॉन्ग माइक्रोट्यूब्यूल फिलामेंट, मेनी लॉन्ग बंच ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल फिलामेंट जो है दे आर रनिंग टुवर्ड्स द सेंटर, जिनको हमने स्पिंडल फाइबर नाम दिया। स्पिंडल फाइबर जो है एंड्स की तरफ थोड़ा नैरो होते हैं और सेंटर में थोड़ा ब्रॉड होते हैं। इसको कुछ ऐसा बना ले, एंड्स की तरफ नैरो होते हैं और सेंटर में ब्रॉड होते हैं। ये मेंशन कर दे रहे हैं, इसीलिए हमने स्पिंडल फाइबर को स्पिंडल नाम दिया। स्पिंडल का मतलब होता है सम स्ट्रक्चर जो एंड्स पे नैरो हो और मिड में ब्रॉड हो, कुछ ऐसा हम बना दे रहे हैं, ठीक है। एंड्स पे नैरो है और मिड पे ब्रॉड है। तो ये हो गया एक टाइप ऑफ स्पिंडल फाइबर। देखो तो सही, ये वन टाइप ऑफ स्पिंडल फाइबर है, द टाइप ऑफ स्पिंडल फाइबर जो काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम को अटैच्ड है, काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स को अटैच्ड है। इस टाइप ऑफ स्पिंडल फाइबर को हमने नाम दिया क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर, हमने नाम दिया ट्रैक्टाइल स्पिंडल फाइबर, हमने नाम दिया है इसको काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। कुछ स्पिंडल फाइबर पोल टू पोल रन होते हैं, कुछ स्पिंडल फाइबर पोल टू मिडवे तक जो है रन होते हैं। थोड़ा समझिएगा, यहां पर इस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया एस्टर, ठीक है। एस्टर मैं जो है प्रोफेज में ही समझा चुका हूं। एस्टर रिप्रेजेंट सेंट्रोसोम एंड द रेडिएटिंग एस्टर या स्टार लाइक एस्ट्रल रेज। तो स्टार लाइक एस्ट्रल रेज, सॉरी एस्ट्रल रेज जो है स्टार लाइक अपीयरेंस दे रहे पोल पर, तो इसको हमने एस्टर बोला। नीड योर अटेंशन। दिस रिप्रेजेंट क्रोमोसोमल या ट्रैक्टाइल, क्रोमोसोमल या ट्रैक्टाइल या काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। दिस रिप्रेजेंट पोलर स्पिंडल फाइबर एंड दिस रिप्रेजेंट
नॉन पोलर स्पिंडल फाइबर। थोड़ा सुनिए, सुनिए तो सही। ऑल द स्पिंडल फाइबर टुगेदर विथ, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज करने वाला हूं, ऑल द स्पिंडल फाइबर टुगेदर विथ एस्टर कॉल्ड माइटोटिक apparatus। ठीक है, सो यहां से लेके ऑल द स्पिंडल फाइबर, all the spindle fiber together with ester they represent mitotic apparatus। mitotic apparatus सुनेगा, समझिएगा, या माइटोटिक, माइटोटिक स्पिंडल apparatus, स्पिंडल apparatus। ठीक है, माइटोटिक apparatus या माइटोटिक स्पिंडल apparatus, जिनकी वजह से फाइनली माइटोसिस प्रोसीड होगा एनाफेज में। और माइटोसिस का काम है जो है डॉटर क्रोमोसोम को जो है डॉटर सेल्स में जो है सेंड करना, तो वो माइटोटिक apparatus की वजह से होता है। एस्टर सेंट्रियोल को पोल पर फिक्स करते हैं, बाकी स्पिंडल फाइबर हो गए। सो माइटोटिक apparatus इंक्लूड एस्टर प्लस डिफरेंट, एस्टर प्लस डिफरेंट स्पिंडल फाइबर्स। पॉइंट समझ कर रखिएगा। तो सुनिएगा, एनाफेज में, एनाफेज में ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, एनाफेज में ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम एंड कंडेंसेशन या श्रिंकिंग ऑफ काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर, कंडेंसेशन या श्रिंकिंग ऑफ काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर, sister chromatid on the name of daughter chromosome, sister chromatids on the name of daughter chromosome, they are pulled towards opposite pole, they are pulled towards opposite pole। समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। 3 टाइप के स्पिंडल फाइबर आपको मेटाफेज में पता चल चुका है कि नहीं? कौन कौन से? काइनेटोकोर, देन पोलर एंड नॉन पोलर। यहां पर काइनेटोकोर क्रोमोसोमल या ट्रैक्टाइल स्पिंडल फाइबर श्रिंक हो रहा है, जिसकी वजह से डॉटर क्रोमोसोम जो है वो अपोजिट पोल पर पुल हो रहे हैं, इलॉन्गेशन हो रहा है कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर का, एंड रिपल्सन या स्लाइडिंग फोर्स चल रहा है दिस नॉन पोलर स्पिंडल फाइबर का। वन मोर टाइप ऑफ स्पिंडल फाइबर डेवलप्स, one more type of spindle fiber develops in between the sister chromatids, in between the daughter chromosome। तो ये हो गया क्रोमोजोमल, नीड योर अटेंशन प्लीज, क्रोमोजोमल स्पिंडल फाइबर। ये यहां पर हो गया पोलर स्पिंडल फाइबर, ये यहां पर हो गया नॉन पोलर स्पिंडल फाइबर, नॉन पोलर स्पिंडल फाइबर, और ये यहां पर हो गया इंटरजोनल स्पिंडल फाइबर, interjonal spindle fiber। So 4 type of spindle fiber seen during anaphase of mitosis, 3 type of spindle fiber seen during metaphase of mitosis। ठीक है, the fourth kind of spindle fiber that formed during anaphase is nothing but interjonal spindle fiber present between 2 separated sister chromatid या daughter chromosome। ठीक है, डिफिनेशन भी लिख देना, क्रोमोसोमल या ट्रैक्टाइल या काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर इज दैट स्पिंडल फाइबर व्हिच इज अटैच्ड टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। पोलर स्पिंडल फाइबर इट डेवलप्स फ्रॉम वन पोल टू अनदर पोल, जो है नॉन पोलर स्पिंडल फाइबर इट ग्रोज फ्रॉम पोल टू मिड ऑफ द साइटोप्लाज्म। पॉइंट समझा? तो ये एक पॉइंट था, प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड बात हो गई। थोड़ा सा कुछ और बातें कर लेते हैं, ये हम इरेज कर रहे हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, जितना स्टार मार्क देना चाहो दे सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड। बेस्ट एक्सपेरिमेंटल मटेरियल की बात करने वाला हूं, बेस्ट एक्सपेरिमेंटल मटेरियल टू स्टडी माइटोसिस। If I want to study the stages of mitosis, pro, meta, ana, and telo, even cytokinesis under the light microscope, तो हमें बेस्ट एक्सपेरिमेंटल मटेरियल जो लेना है दैट इज ओनियन रूट टिप। ठीक है, सो यहां पर मेंशन करते हैं बेस्ट एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, बेस्ट एक्सपेरिमेंटल मटेरियल टू स्टडी स्टेजेस ऑफ माइटोसिस, स्टेजेस ऑफ माइटोसिस इजिली अवेलेबल, जो है लेबोरेटरी में बेसिकली जो है यूज होता है ओनियन रूट टिप, ओनियन रूट टिप लेंगे। ओनियन रूट टिप हैज
1 millimeter white part called root apical meristem. रूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। तो रूट एपिकल मेरिस्टेम ऑलरेडी बता चुके हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल ऑलवेज डिवाइडिंग स्टेज में होते हैं। तो ये एक पॉइंट बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेस्ट एक्सपेरिमेंटल मटेरियल टू स्टडी द स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। आगे बात करते, थोड़ा सुनिएगा, थोड़ा समझिएगा। यहां पर जो है दो टाइप का ग्रोथ होता है, ग्रोथ रेट दो टाइप का होता है, समझिएगा प्लीज। ग्रोथ रेट दो टाइप का होता है ड्यू टू माइटोसिस। एक है ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट, एक है ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। आइए समझिए थोड़ा मैं क्या बताने वाला हूं। एक है अरिथमेटिक ग्रोथ रेट, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट एंड अरिथमेटिक ग्रोथ रेट, थोड़ा समझिएगा। ग्रोथ ऑफ द पार्ट, ग्रोथ ऑफ द ऑर्गन, ग्रोथ ऑफ द बॉडी ड्यू टू कंटिन्यूअस माइटोसिस इन द पेरेंट सेल, इन द मदर सेल, दो टाइप से हो सकता है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट और एक दूसरा अरिथमेटिक ग्रोथ रेट। ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट में पेरेंट सेल या मदर सेल डिवाइड करेगा माइटोसिस के थ्रू दो डॉटर सेल में। दोनों डॉटर सेल, आई नीड योर फुल अटेंशन, दोनों डॉटर सेल फिर से जो है माइटोसिस करके बना लेंगे 4 डॉटर सेल। All the 4 daughter cell will perform next mitosis that results in formation of 8 daughter cell and so on। समझिएगा, यहां पर जो है ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट में each cell performs cell division, each cell performs cell division, better to say mitosis। 1 से 2 से 4 से 8 देन 16 देन जो है सो ऑन होगा। अरिथमेटिक ग्रोथ रेट में आइए सुनिए समझिए, ये है मदर सेल ने डिवाइड करके बनाया 2 डॉटर सेल, डिवाइड करके बनाया 2 डॉटर सेल। एक डॉटर सेल परमानेंट हो जाएगा, फंक्शनली डिफरेंशिएट हो जाएगा। जो दूसरा डॉटर सेल है वो फिर सेकेंड माइटोसिस करके बनाएगा 2 डॉटर सेल। एक डॉटर सेल परमानेंट हो जाएगा, द सेकेंड डॉटर सेल फिर से करेगा माइटोसिस, रिजल्ट्स इन 2 डॉटर सेल, एक डॉटर सेल यहां पर। So out of 2 daughter cell, one retain ability to divide and another daughter cell functionally differentiate हो जाता है arithmetic growth rate में। So here out of 2 daughter cells, one retain ability of mitosis, and other becomes functionally permanent का मतलब will not divide further। ये बात मैंने क्यों किया थोड़ा समझिएगा। अच्छा, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट जैसे आपको जो है जाइगोट में दिखेगा ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। जाइगोट जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है तो जाइगोट में ईच एंड एवरी सेल दे कीप ऑन डिवाइडिंग, जितने भी न्यूली फॉर्म्ड सेल होंगे। और जो अरिथमेटिक ग्रोथ रेट ये जो है आपको मैं कंसीडर कर रहा हूं, ये है एक सूट है। तो सूट के टिप पर सूट एपिकल मेरिस्टेम्स के सेल हैं, सूट के टिप पर ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल हैं, जैसे जो ओनियन रूट के टिप पर डिवाइडिंग सेल्स को हमने रूट एपिकल मेरिस्टेम बोला, वैसे सूट के टिप पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ सूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। सूट एपिकल मेरिस्टेम जिसको जो है हम SAM बोलते हैं सिंपल में। इवन रूट एपिकल मेरिस्टेम में भी जो है होगा अरिथमेटिक ग्रोथ रेट, ठीक है। इंक्रीज इन हाइट ऑफ द सूट ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू सेल्स बाय माइटोसिस इन द सूट एपिकल मेरिस्टेम। तो सुनिएगा, सूट एपिकल मेरिस्टेम का सेल डिवाइड करके 2 डॉटर सेल ऐड करेगा। अब अगर दोनों डॉटर सेल डिवीजन कैपेसिटी गेन करके रखेंगे तो नीचे फंक्शन परफॉर्म करने वाले सेल्स बनेंगे ही नहीं। स्टोरेज ऑफ फूड, मैकेनिकल सपोर्ट, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड जो फूड एक्सेट्रा के लिए हमें जो है फंक्शनली डिफरेंशिएटेड सेल चाहिए।
और ठीक है, और दोनों सेल जो है, दोनों डॉटर सेल जो है अगर फंक्शनली डिफरेंशिएट हो जाएंगे तो नए सेल बनाने के लिए जो है डिवाइडिंग सेल नहीं बचेगा। सो सूटेपिकल मेरिस्टेम ने डिवाइड करके दो सेल ऐड किए, दो सेल में एक सेल डिफरेंशिएट हो जाएगा, फंक्शन परफॉर्म करने लगेगा, दूसरा सेल वापस से डिवाइड करेगा। सो ऐसे में होगा अरिथमेटिक ग्रोथ रेट। ये एग्जांपल हो गया। ये मैंने क्यों बोला, आगे मैं इन दोनों को कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। सो यहां 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, यहां फर्स्ट डिवीजन जो है हुआ तो दो सेल बने, दो सेल में जो है एक, आई नीड योर अटेंशन, पहला डिवीजन दो सेल, दूसरा डिवीजन जो है 1, 2 एंड 3, ये तो फंक्शन में जो है डिफरेंशिएट हो गया। तीसरा डिवीजन जो है हुआ तो 1, 2, 3 और 4, थोड़ा समझिएगा। फर्स्ट डिवीजन हुआ तो दो सेल बने, दो सेल में एक सेल डिफरेंशिएट हो गया, जो जिसके पास मेरिस्टेमेटिक कैपेसिटी प्रेजेंट है वो फिर से सेकंड माइटोसिस किया, तो सेकंड माइटोसिस से फिर से दो सेल बन गए, ये तो काम पे लग गया, तो 1, 2 और ये 3 हो गए सेकंड माइटोसिस से। फिर ये वाला जो डिफरेंशिएट हो गया, इसने जो डिवाइड किया तो फिर से दो सेल, 1, 2, 3 और 4, तो 1, 2, 3 माइटोसिस से 4 सेल बने। और यहां पर 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8, 3 माइटोसिस से यहां पर 8 सेल बने। थोड़ा समझिएगा, अगर मैं ये फर्स्ट माइटोसिस कंसीडर करूं, ये सेकंड और ये थर्ड माइटोसिस, तो 3 माइटोसिस, नीड योर अटेंशन, 3 माइटोसिस, 8 डॉटर सेल्स, 8 डॉटर सेल्स, ठीक है। इफ ईच डॉटर सेल परफॉर्म माइटोसिस देन नंबर जो है इस मैनर में इंक्रीज होगा, और यहां पर 3 माइटोसिस रिजल्ट्स इन 4 सेल्स, 4 डॉटर सेल्स। बात समझ में आ रहा है ना। 1 से 2 बना, थोड़ा सुनिएगा, 1 से 2 बना, एक डिफरेंशिएट हो गया, ठीक है। फिर वो जो डिफरेंशिएट नहीं हुआ था उसने फिर से 2 बनाया, तो 1, 2, 3 हो गया, एक फिर डिफरेंशिएट हो गया। पॉइंट समझा, पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं ये बात। सो यहां पर थोड़ा दोनों को कंपेयर करते हैं, बात आगे ले चलते हैं। थोड़ा सुनिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। यहां पर उस फॉर्मूले की बात कर लेते हैं रिलेटेड टू माइटोसिस। पहला फॉर्मूला मैंने रखा यहां पर, टू प्रोड्यूस n या x, दोनों लैंग्वेज यूज करते हैं, टू प्रोड्यूस n या x नंबर ऑफ सेल्स, टू प्रोड्यूस n या x नंबर ऑफ सेल्स, number of mitosis required to produce n number of cells, number of mitosis required। ये हो सकता है अरिथमेटिक ग्रोथ के लैंग्वेज में n या x -1, और ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट के लैंग्वेज में 2n या 2x। समझा। बेसिकली n-1 फॉर्मूला मोस्ट यूज होता है, 2n भी आता है, समझेंगे। एक और फॉर्मूला लेते हैं, एक फॉर्मूला हम पहले ही समझ चुके हैं, जो है टू प्रोड्यूस n सेल्स, टू प्रोड्यूस n नंबर ऑफ सेल्स, जनरेशन टाइम एक लैंग्वेज हो गया, इसका दूसरा लैंग्वेज है टू प्रोड्यूस n सेल्स जनरेशन टाइम और माइटोटिक जनरेशन रिक्वायर्ड। इसका भी फॉर्मूला है 2n। बेसिकली n मोस्ट फेमस टर्म है। सो नंबर ऑफ सेल प्रोड्यूस करने के लिए हमें n-1 टाइम माइटोसिस करना पड़ेगा, या ऑप्शन में जो है कभी कभी हमें 2n का भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बात आगे बढ़ाते हैं, इसको जो है इरेज करते हैं और आपको कुछ न्यूमेरिकल देते हैं, ये पूरी स्टोरी हम समझाएंगे। नंबर ऑफ माइटोसिस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस n सेल x-1 या n-1, और दूसरा फॉर्मूला है 2n। ये n-1 अरिथमेटिक ग्रोथ के लैंग्वेज में है, ये 2n ज्योमेट्रिक ग्रोथ के लैंग्वेज में है, ठीक है। बात आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सुनिएगा, यहां मुझे थोड़ा व्हाइट बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। मैंने पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा, टू प्रोड्यूस 128 सेल्स, टू प्रोड्यूस 128 सेल, हमें बताइए नंबर ऑफ
माइटोसिस रिक्वायर्ड, कितना बार माइटोसिस करना पड़ेगा टू प्रोड्यूस एन 128 सेल माइटोसिस रिक्वायर्ड, बताइए प्लीज। दूसरा मैंने क्वेश्चन रखा, टू प्रोड्यूस 64 सेल्स नंबर ऑफ माइटोसिस रिक्वायर्ड, बताओ प्लीज, हमें बताओ। जो है दोनों क्वेश्चन सेम ही है, तो हम यहां पर थोड़ा समझिएगा, हम यहां पर जो है कितना सेल है 128, सो 128 -1 हमें 127 माइटोसिस करना पड़ेगा इन द टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक ग्रोथ। और अगर ज्योमेट्रिक ग्रोथ के लैंग्वेज में बात करें तो 2n इज इक्वल टू 128, तो n आ जाएगा 7, हमें 7 माइटोसिस करना पड़ेगा, 7 माइटोसिस करना पड़ेगा। ये हो गया ज्योमेट्रिक ग्रोथ के लैंग्वेज में, ये हो गया जो है अरिथमेटिक ग्रोथ के लैंग्वेज में। बात पकड़िएगा, क्वेश्चन दोनों फॉर्म में, क्वेश्चन में जो ऑप्शन होंगे, ऑप्शन जो है वो 127 दे सकते हैं या 7 दे सकते हैं, पॉइंट समझा। सेम स्टोरी यहां पर 64 -1 हमें 63 माइटोसिस करना पड़ेगा, हमें 63 माइटोसिस करना पड़ेगा टू प्रोड्यूस 64 सेल। नीड योर अटेंशन। फर्स्ट माइटोसिस हुआ, अगर मैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ के लैंग्वेज में बोलूं तो फर्स्ट माइटोसिस 2 डॉटर सेल, सेकेंड माइटोसिस 2 से 4, थर्ड माइटोसिस 4 से 8, फोर्थ माइटोसिस 16, फिफ्थ माइटोसिस 32, उसके बाद सिक्स्थ माइटोसिस 64 हो जाएगा और सेवेंथ टाइम माइटोसिस होगा तो जो है 128 सेल्स आएंगे। एक माइटोसिस से 2 सेल आया, एक सेल परमानेंट हो गया, दूसरे माइटोसिस से फिर से 2 सेल आया तो 3। अगर हम अरिथमेटिक लगाएं तो n-1 का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा बेस्ड ऑन क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द ऑप्शन, बेस्ड ऑन एग्जामिनर के मन में क्या चल रहा है, वो क्या जानना चाहता है, हम दोनों फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। बात समझा कि नहीं? तो ये प्लीज जो है कर लीजिएगा। यहां पर हमने जो है 2 न्यूमेरिकल रखा, नंबर ऑफ माइटोसिस रिक्वायर्ड, ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं बैक्टीरिया से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं बैक्टीरिया से रिलेटेड, जो है बैक्टीरिया से रिलेटेड यहां पर बात नहीं करेंगे, लीव इट। बैक्टीरिया से रिलेटेड मैं जब माइटोसिस या बाइनरी फिजन कंप्लीट कर लूंगा तब आपको जो है बैक्टीरिया से रिलेटेड क्वेश्चन जो है बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे रिलेटेड टू बैक्टीरिया, नंबर ऑफ सेल डिवीजन। यहां तक माइटोसिस कंप्लीट हुआ। हमने माइटोसिस से रिलेटेड जो है कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, सिग्निफिकेंस, देन बेस्ट एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, टाइप ऑफ स्पिंडल फाइबर, फॉर्मूला रिलेटेड टू नंबर ऑफ माइटोसिस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस n सेल्स या x सेल, जो है 2 लैंग्वेज में फॉर्मूला n-1 मोस्ट फेमस फॉर्मूला है, 2n ऑप्शन। अगर जो n-1 करने के बाद जो आंसर आया अगर ऑप्शन में नहीं है तो हम माइटोसिस के लिए 2n भी यूज करेंगे, ठीक है। बाकी अगर दोनों n-1 2n दोनों से जो आंसर आया वो ऑप्शन में मेंशन है तो बेसिकली n-1 चूज करेंगे, एल्स एग्जामिनर कौन सा वो फिर आपका लक क्या सही होगा, ठीक है। इरेज करते हैं, मियोसिस स्टार्ट करता हूं मैं। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट